लेते हैं, जैसे दंड देते हैं। Вчера мы राजा के говорили о том, कर्मचारी что लोग ямадуты приходят दंड देते हैं, и утаскивают вас कहते और в कैसा ад क्या करते и дают вам новое тело, новое материальное тело, джатна шарир. Даже если вы не хотите его принимать, вам его силой дают это тело и помещают в ад для того, чтобы причинять вам страдания. आर्तोघम स्वमनो स्मरन् तयोः निर्भिन्न हृदय तर्जने, तयोः तर्जने, तयोः मतलब जमदूतयोः, दो जो जमदूत आते हैं, ये दोनों में ये दोनों जमदूत तर्जने ही, विश्वनाथ चक्रवर्ती कहते हैं कृच्छित वचने, भर्क्षित वचने, वो तर्जन के द्वारा एक कहते हैं मारो उसको, तो मारते हैं तर्जनी के द्वारा। और निर्भिन्न हृदय, उनका हृदय काम जाता है, что им адату придут, у них нет никакой милости и сострадания, они будут очень жестоки. И их тела, они тоже выглядят очень жестоко. खुद को लगता है खाना पीना तो नहीं देते हैं, उल्टा रेजिकिस्तान जो बालू में चलते हुए सब उनका अपने कुत्ते होते हैं, जमदूत सब साथ में लेकर के आते हो, रास्ते में भी होते हैं, जो दौड़ करके जाके चलती हुई आदमी का मांस को खा लेते हैं, но они будут постоянно наказывать вас, бить вас, причинять вам боль другими способами. И собаки будут постоянно кусать вас. Кровососущие собаки будут постоянно кусать вас. Но из-за этого особого тела джатна шарира вы не будете умирать. Будете чувствовать боль, но не будете умирать. Будете просто испытывать огромные страдания, боль. क्यों भोग कर रहे हैं उसका याद हमारे नहीं आता है, पिछले जन्म में या कभी हम किसको दर्द दिया था उसके कारण अभी भोग कर रहे हैं, अभी याद नहीं आता है। तो याद आता तो भी हमको और दुख लगता, लेकिन उसी समय उनका याद आता है। अब हम अनुस्मरण, в это время Джива будет вспоминать все страдания, через которые она прошла в материальной жизни и причинила другим. Она будет вспоминать все греховные дела, которые она совершила в прошлом. अभी देखो तुमको खा रहा है, तुमका जल्दी याद आ जाए, दोनों चीज याद रहता है। उसी समय वो काटता है, каждый раз, когда собака будет кусать ее и отрезать кусок мяса, тело Джива будет раскаиваться в своих прошлых грехах. देखो देखो तुमने काटा तो, इसलिए ये कुत्ता भी तुमको खा रहा है। Она как будто бы будет видеть фильм о том, что сделала в прошлом. Но его все равно будут продолжать, значит, причинять ему страдания и мадуты, и собаки, которые едят его кровь и плоть. पूरा जल रहा है, क्या खाएगा क्या पिएगा, और खाना भी नहीं मिलता, पीना भी नहीं मिलता, पीने के लिए पानी नहीं मिलता। उल्टा क्या होती है उसमें रेजिकेशन, बालू पूरा तप्त बालू, пищи, ни воды не будут давать. और वहाँ पर उल्टा आग, सूर्य की उत्तप्त किरण, इतना ही नहीं तप्त अनलय, вместо воды ему будут давать огонь, हवा बहती है, वो शरीर में लगता है। क्या करेगा बेचारा, संतप्यमान पथि तप्त बालू के, संतप्यमान तप्त हो जाता है, обдувать его горячим ветром. तप्त बालू के
बालू रास्ता में दौड़ता है। कृच्छ्रेण पृष्ठे कसया च ताड़ितः, और अगर जा नहीं पाता है, चलत अशक्त अपि निराश्रमोदके, और अशक्त वो असमर्थ होने पर भी, कहाँ असमर्थ होता है चलने के लिए फिर चलता है, और निराश्रमोदके कहाँ आश्रय लेने के लिए पेड़ पौधे भी नहीं रहता है। इससे साधारण जगत की रेजिस्टेंस मान तो जो मरुभूमि में वो खजूर का पेड़ होते हैं, ताल का कुछ थोड़ा बहुत पेड़ होता है कहाँ कहाँ, लेकिन वहां पर कुछ नहीं होता है। और वो उल्टा चलो कुछ नहीं हो, ऐसे बालू में पड़े रहे, जो भी होगा जैसे जैसे कभी कभी शरीर जल जाता है, और जलने के बाद कभी कभी पेशेंट को देखा जाता है वो शरीर जल गया, और जलने के बाद भी मेडिकल में सब पड़ा है, और उसी समय भी सो जाता है। इसे सोना नहीं चाहिए क्योंकि जलन हो रहा है, नींद नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर भी एक कष्ट सहन करते करते इसमें सहन हो जाता है, तो उसी कष्ट को सहन करते हुए सो जाता है। लेकिन वहाँ पर ऐसा नहीं कि चलो उसी बात में गिर जाए और नींद भी आ जाए, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तो कहते हैं कृच्छ्रेण पृष्ठे कसयात ताड़ित, वो अगर गिर गया из-за этой жары, из-за этого горячего климата, из-за этой погоды он не сможет даже спать. धड़ाम धड़ाम करके वो फिर उठता है। तत्र तत्र Он будет постоянно бодрствовать и испытывать страдания. और यहाँ पर तो मूर्छित होने का तो पानी दिया जाता है, ऐसा नहीं, ओ गिर जाता है, तत्र तत्र पतन श्रांतो, वो विश्राम लेने के लिए गिर जाता है वहां पर, लेकिन जमदूत तो छोड़ते नहीं, चाबुक मार के फिर उठा देते हैं, और मूर्छित होके फिर गिरता है, और चाबुक मारे फिर पानी मार के उठाते नहीं। मूर्छित हो गया तो चलो भाई थोड़ा मूर्छित हो गया, पानी दे दो, मूर्छा चला जाएगा। नहीं, если человек теряет сознание, ему отдают воду или опрыскивают водой, но в том мире, если он теряет сознание, его бросают в огонь, и он хочет отдохнуть от постоянных страданий, но ему это не дает ему возможности такой. Они ему приставляют нож к спине, чтобы он не мог не лечь. И он просит о том, чтобы его умертвили, но ему это не позволяют сделать. Даже если его тело разрезают на части, все равно жизнь не покидает это тело, поскольку он должен испытывать страдания. योजनानां सहस्राणि नवन्ति नवचाध्वनहं त्रिभिर्मुहूर्ताभ्यां द्वाभ्यां वा नितः प्राप्नोति जातना। 90 कहते हैं, ту боль, которую он испытывает, живо испытывает здесь за 100 лет, там это проходит за сколько? За 1 минуту или за сколько? Ну, в общем, здесь, там боль гораздо более интенсивная. 4 किलोमीटर, हाँ 8 माइल है, 2 माइल में 1 किलोमीटर, तो 4 किलोमीटर। 99,000 इंटू 4 कितना होगा? 3,996 किलोमीटर उनको जाना पड़ता है। इतना लंबी रास्ता को लेते हैं कैसे पता है? 2 या 3 मुहूर्त में पहुंच जाते हैं, इतना स्पीड से लेते हैं। वो हम कैलकुलेशन करने से पता Его चले। тело постоянно таскают по земле, по 1000 किलोमीटर उनको पार 1000 километров тащат по земле за веревки. 48 मिनट। Это очень длинное расстояние, и он испытывает боль, когда его тащат по земле. मतलब गिरते उठते दौड़ के फोर्स में जाता है। उसी समय ऐसा पावर भी दिया जाता है, वो जलता है, जलते हुए आग में चलता है। И пока его тащат по камням, по колючкам, его еще при этом все постоянно бьют сверху. आत्मा सदनम क्वापि स्वकृतम परतोपि वा। और जे लोग वो जो उधर पहुंचता है फिर दर्शन करता है, सब विचित्र विचित्र वस्तु दर्शन करता है,
और अच्छा अच्छा भी खाना पीना देते हैं, बड़े सुंदर रूप से उनको भी स्वागत किया जाता है। और यहाँ पर जो आजकल हमको पता नहीं था, किसी ने हमको बता रहा कि एक मुर्गी को क्या करते हैं, उनका अंत नाड़ी बुजड़ा को निकाल दे करके ऐसे जलती हुई मतलब आग में जला देते हैं। वो जिंदा को जलाता है, जला करके फिर इसको काट करके ऐसा चाकू और दिया जाता है, ऐसा आता है लटका हुआ, और उसको काट करके क्या खाते हैं, ऐसा कुछ फूड है, हमने सुना था। और कहा हमने सुना कि कहा वो आदमी कुत्ता को या कोई दूसरा प्राणी को भी ऐसा गर्म पानी डालते 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 उनको ऐसा कर देते हैं, वो मूर्छित हो जाता है। फिर मूर्छित होने के बाद उसी चमड़ा को निकाल देते हैं, और चमड़ा को निकाल देने के बाद वो फिर कुछ समय के बाद वो जिंदा हो जाता है। वो जिंदा हो जाता है तो चमड़ा नहीं है और जलती हुई शरीर जलता है, क्या करेगा, और उसको उसी समय काट काट करके फिर खाते हैं जिंदा। В этом мире мы видим, तो ऐसे जो पाप करते हैं उनके लिए भी जमदूत तो बड़े सुंदर सुंदर भी रखा है, पूरा रसगुल्ला जैसा खाने देने के लिए। क्या что करते люди हैं, бросают курицу आदिपानम в горячую воду и потом стирают кожу, но при этом курица не умирает, она умирает только через некоторое время. उनको जलाते हैं, शरीर Ну, मरता то है, есть курица जलाते теряет हैं, на время और сознание, जलाने के потом बाद опять приходит в сознание, и कोई она чувствует उसको खुद को मारते огромную चाहो, боль. काट करके खाओ ना, भूख लग रहा है ना तुमको, भूख लग रहा है तो खाओ। И также तुम खा नहीं पाते हो, वो там खुद в काटते हैं, аду उनका то же शरीर самое делают с खुद काट живым कर उनको существом. खिलाता है। फिर अपना मांस को जलती हुई आग में जला करके वो मरता नहीं, वो इसी अवस्था में काट करके फिर उसको खिलाता है, और अघम अनुस्मरण स्मरण रखता है, उनको स्मरण आ जाते हैं, ओह माय गॉड, हमने ऐसा Все खाया животные, बकरा को, которые मुर्गी को जला जला человек करके। убил हमने एक पड़ोसी को в देखा था, своей жизни जो материальной, मछली होता है, они придут जलती हुई आग после में его ऐसा डाल смерти देता в है, аду и будут उसमें есть उल्टा पड़ता, и रвать उल्टा его उल्टा, тело на उल्टा части. पड़ता, उल्टा पड़ता, फिर उसको काट करके खा लेता था। तो ऐसा आदमियों को भी जमदूत पर ऐसा अपना को Когда с जलाते вас हैं, अपना को сдирают जला करके अपना मांस को काट के шкуру, उनको देते हैं खाने को। тело становится очень और फिर восприимчивым к боли. अदलम, И тогда, когда с него содрали тело, его обсыпают чили वो и खाने के लिए देते हैं, обжигают खाने के огнем. बाद स्वकृतम परतो अपीवा, स्वकृतम अपने आप खाता है काट करके, अगर नहीं करेगा तो दूसरा कोई देते हैं। और तुमको कष्ट होता है क्या खाने का? और स्वामी महाराज तो कहाँ लिखते थे कि कैसा है कि आदमी भुभुक्षित न करोति पाप, जब भूखा रह जाता है तो आदमी अपना मांस खुद भी खाते हैं। И Ималута его спрашивал то, ты чувствуешь голод, вот поедай свое собственное тело, и они заставляют его есть свое собственное тело. Они отрезают кусок от его тела, засовывают ему его в рот и заставляют это съесть. तो भगवान कहते बात कहीं झूठ हो नहीं सकता, कहते स्वर गुरुद्रैर्जमसादने उद्धारम, वो जिंदा रहते हुए वो कुत्ता और गिद्ध जमलोक के हाँ होके आके उनका अंत नाड़ी बुजड़ा को निकाल के ले जाते हैं। तो जितना रहता है अंदर नाड़ी बुजला सब नाड़ी सब रहता है, उसको पकड़ करके जिंदा रहते निकाल के ले जाते। वैसा वो देखता है लटका हुआ, कुछ कर नहीं पाते, वो हाथ को बांध देते हैं, कुछ कर नहीं पाएगा। नहीं छोड़ो छोड़ो बोल नहीं पाएगा, बेचारा कष्ट ही सहन करेगा, करेगा क्या? И все страдания, которые он причинил в своей жизни другим живым существам, он испытает это все на своем теле. पातनम गिरिशृंगेभ्यो रोधनश्चाभ्युदगतयोः। और कहाँ का ऐसा होती है, सर्प और बिच्छू रहते हैं, उनको उधर डाल देते हैं और काटते हो, वो काटने के बाद बड़ा पीड़ा होती है। वृश्चिक मतलब कंकड़ा बिच्छू को क्या कहते हैं, कंकड़ा बिच्छू होता है ना। После того, как с него снимут
шкуру, и, то есть обожгут और огнем ऐसा होता है वो и नीचे обсыпят उनका чили, तेल से ना потом его еще उससे ऐसे бросят काट देता है, वो 24 घंटा в तक दर्द яму रहता со скорпионами है। बिच्छू и होता है, हाँ, वो змеями, все बिच्छू они его будут кусать, и он वो будет ऐसा продолжать काटता है, чувствовать वो боль. काटने के बाद यहाँ पर बिच्छू काटने जितना दर्द, जंगलों के बिच्छू पावरफुल होते हैं, उनको खाना पीना दे करके रखा जाता है कि उसको कष्ट देगा दूसरे को, इसलिए उनको पूरा तालीम देकर रखा जाता है कि ऐसा कष्ट देना। वो पूरा जब एक बार काटता है और एक बार में हजार हजार बिच्छू उनका सारे शरीर को काटते हैं, नहीं कि इधर दर्द हुआ तो कैसे किया मिटा दिया जाए, ऐसा नहीं होगा। И эти скорпионы и змеи, फिर они очень और गिरी सुन भी हो, их गजाति भी हो, яд हाथी की очень तरह कुचल сильный, दिया и они जाता है причиняют और श्रृंग से боль विराट в विराट 1000 पर्वत से раз ऊपर से больше, फेंका чем जाएगा और змеи и नीचे ऐसा скорпионы в कांटा этом कांटा रहता мире. है, उधर गिर जाते हैं पूरा। ऐसा होके फिर समय जाता है। जास्ता मिश्रांधता मिश्र रौरवाद्यस्त जातनः А потом его вытаскивают из этой ямы, затаскивают на скалу и бросают вниз со скалы. И это тело, оно летит вниз по камням, по острым, и ударяется, и разрывается, разбивается. तो उसी समय ज्यादा से ज्यादा अच्छी तरह वर्णन होगी, तो अभी यहाँ पर धीरे धीरे अभी खत्म करते हैं। तो ऐसे ही Но не умирает. अंध तामिश्र जातना भुंकते नरो व नारीवा मिथ्या संगे न निर्मिता। Эта часть описывает और कहते वहां पर जो फिर नर नारी जो जो अपना सुख के लिए भोग करते हैं, वहां पर भी जलती हुई नारी के साथ उनको आलिंगन कराते हैं जबरदस्त। और ये दोनों जो कुटुंब भरण के लिए जातना कष्ट जो करते हैं, कष्ट पाप करते हैं, ये दोनों को ऐसा चारों सब नरक जातना भोगना पड़ती है। तामिश्र, अंध तामिश्र, रौरव आदि सारी नरक की जातना एक के बाद एक भोगना पड़ता है। есть разные виды ада. Один называется Тамистра, другой Рора. И там пробы наруки. Мужчина, который занимался незаконным сексом в этом мире, его помещают туда. И каким-то его образом особо наказывают там. इसी जगत में भी उनको भोगना पड़ता है। И его помещают в этот ад и заставляют обнимать железное раскаленное тело женщины, статую женщины. पाप करता है ज्यादा, पिछला जन्म में पाप ज्यादा बाकी है भोग करने के लिए, तो यहाँ पर भी ज्यादा कष्ट हो। वो मेडिकल जाने से देखने के पता लगता है कैसा कैसा स्थिति में लोग पड़े हैं। तो ऐसा स्थिति को प्राप्त करते हैं और भोग करते हैं। Если вы отправитесь в больницу, вы увидите, как люди там сильно страдают. И получите небольшую идею о том, как Джив, совершивший грехи, заставляют страдать в аду. छोड़ना पड़ता है जब जमदूत आ जाते हैं और उनको लेकर के सारी दंड देते हैं। Неважно, для чего совершил человек грехи, для себя или для своей семьи, его заставят проходить через все эти виды страдания. निरय ऐसा क्या है ना पैर स्वर्ग व निरय तब भक्ति रहो भक्ति विनोद हृदय। पशु पक्षी है था कि स्वर्ग व निरय। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी जो प्रार्थना करते हैं, चाहे भक्त स्वर्ग में जाए या नरक में जाए, उनके जातना नहीं होता है और जातना होने पर भी उनको कष्ट नहीं होता है। ऐसा कोई वस्तु के बारे में ज्ञान होने के बाद उनको पता चल जाता है तो वस्तु का कष्ट नहीं उनको अनुभव होता है। तो ऐसे ही भक्त लोग, एक तो कथा आता है पुराण में, एक बार जनक ऋषि स्वर्ग में जाने के समय भी
это बोले थोड़ा चलो величие उधर, чистого ये साउंड преданного. कहाँ से आता है? Если даже चिल्लाते थे सब। поместите чистого преданного в ад, он не будет чувствовать боли. А если вы поместите его в рай, он не будет и испытывать наслаждение. Он будет оставаться в стороне от того и от другого. उन्होंने जब गए पहुंचे नरक के द्वार पर, जितने सब पापी थे, किसको कष्ट जल रहा है आग, लेकिन उनको कष्ट नहीं मिलता था, क्योंकि जनक महर्षि की जो हवा सुगंध, उनके स्पर्श वायु जो नरक में खिल गया, सारी नरक की जितना कष्ट देने वाला सारी वस्तु शांत हो गए, सारी पापियों को कष्ट नहीं मिला। तो जम महाराज फिर एक बार विजिट करने जब आए, беспричинной милостью Джанака Махараджа, बोले महर्षि आप इधर कैसे? तो क्योंकि द्वादश भागवत में वो भी है क्या? तो उन्होंने बोले कि आप ये सब क्या हो रहा है ना, ये सब कष्ट पा रहे पापी लोग, आप चलिए। तो पापी लोग कहते थे कि महाराज जी आप मत जाइए, आप मत जाइए, क्योंकि उसी समय उन्होंने जो चले गए, उनका स्पर्श वायु से उनका सारी यातना भी बंद हो गया। इसलिए भक्त चाहे नरक में जाए, चाहे जहां भी जाए, अपना हरिनाम करते हुए उनका अपना नाम रूप लीला गुण धाम को बारे में स्मरण करके उनको आनंद ही आनंद आता है। इसलिए कहते कर्म में, कर्म करने के बाद कर्म का फल भोगने के लिए जब सुयोग मिलता है, तब उनका संसिद्धि होती है, सुख मिलता है थोड़ा। И насколько правильно я जैसा कोई आदमी понял, लेबर काम किया, 12 घंटा मेहनत किया, 500 रुपया मिला, तो 500 रुपया मिलने के बाद उनका если कर्म का чистый फल преданный जब मिलता है попадает तो в वो ад, भोग то करता все है, вокруг आनंद него उनको तब дживы, आता है। они их страдания, они уменьшаются из-за его присутствия там. Они испытывают меньше страданий, чем до прихода туда чистого преданного. लेकिन भक्तिविनोद ठाकुर कहते हैं कि भक्त जब भक्ति आरंभ मात्रेण भक्त, लेकिन जब भक्ति शुरुआत करती है तब से उनको आनंद प्राप्त होते रहता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके कारण अभी कहते हैं, लेकिन एक प्रपद्यतो какое-то счастье только после окончания процесса обучения. А йоги испытывают счастье только полностью, пройдя весь курс йоги. Но в случае бхакти, даже в самом начале, как только вы начинаете практиковать, вы чувствуете счастье немедленно. Бхактивинод Тхакур поэтому говорит, что процесс бхакти с самого начала до самого конца, на каждом отрезке пути он счастлив, в то время как все другие процессы, они приносят, в данном случае, процесс йоги и процесс гьяны, знания, накопления знаний, они приносят вам счастье небольшое, только когда вы достигли совершенства. तो क्या कहते, वो कृपण सबसे बड़ा दानी है। क्यों बड़ा दानी है? कि सब लोग तो कोई एक बार में 1 रुपया 2 रुपया 10 रुपया 100 रुपया देता है, और जो कृपण है वो जीवन भर कमाई करके रखता है और जाने के समय पूरा एक बार में दे के चला जाता है। उससे बढ़कर दानी कोई हो नहीं सकता। और शरीर को ही दान करता है। भगवान ने ऐसा योजना किया, कहते शरीर को रख करके आओ। कम से कम जब जन्म लेता है तब तो मनुष्य भगवान शरीर दे करके जन्म देते हैं, ऐसा नहीं कि शरीर देते नहीं। शरीर के साथ जीवात्मा जन्म लेता है, और मरने के समय एटलीस्ट बोलते हैं अच्छा ठीक है बेटा, जो कुछ किया विचार किया जाएगा, इसी शरीर के साथ ही आ जाओ। और भगवान जानबूझ करके करते हैं, नहीं उनको तुम रख के आओ। क्योंकि अगर भगवान चांस दे दे, ठीक है बेटा शरीर लेकर आओ, आदमी इतना चतुर बन जाता है, पूरा सर्जरी पेट में ऑपरेशन करके या जंघा में जितना पूरा प्रॉपर्टी सबको हीरा मोती कुछ बना करके ऑपरेशन करके पूरा ले जाएगा।
और भगवान पूछेंगे क्या लाया बेटा, ना देखिए ना सब कुछ ले आया, जितना И люди обычно думают, इसलिए भगवान कहते रखते आप что इधर रखो, फिर चलो जाते ना, फिर यहाँ से देकर ले जाते очень болезненный процесс, но на самом деле смерть नहीं तो आदमी सचमुच छोड़ेगा, это बेटा की милость लेके Господа. छोड़ेगा, सब लेके चला जाएगा। और कमाई इतना अभी तो कम Если नहीं, бы люди не लेकर умирали नहीं в जाते हैं, तो Кали-югу, इतना कमाई करता है, то им पाप бы करता है, делали कमाई करने в के लिए। старости много अगर разных चांस मिल операций, जाएगा чтобы लेने они के так लिए, или иначе तो रात को भी सोचता है, продляли आधा दिन से жизнь. मर जाएगा, इसलिए भगवान कृपा Поэтому करके उसको это милость वहीं दे Господа, देते हैं, благодаря शरीर को छोड़ которому करके आना भाई। तो жизнь इसलिए कहते हैं कि बड़ा हिंसा करके जितना заканчивается. धन कमाई करता है और शरीर को पोषण करता है, ये शरीर और धन, Но ये दोनों не के संग के создан для того, माता जी чтобы को जाता использовать है। его для чувственных наслаждений. Человеческое, Но люди, которые используют свое тело только для чувственного наслаждения, поэтому Господь по своей беспричинной милости Он заканчивает жизнь такого человека, который посвящает ее только чувственным наслаждениям, чтобы уменьшить его возможности для накапливания греховных реакций. इतना दुखी हो जाता है कि कुटुंब पोषण करते करते, वो भोग करते करते जब नरक भोग करने का समय आता है, दैवेन कर्म अनुसारेण, तब वो आदमी बड़ा दुखी हो जाता है, वो आतुर हो जाता है, कांपता है। और सबको नरक यंत्रणा भोगना नहीं पड़ता है, कभी कर्मियों को भी जो पाप ज्यादा करते हैं उनको ज्यादा यातना भोगना पड़ता है। इसके कारण कहते केवल नहीं अधर्मेण своей материалистичной жизни они накапливают много богатства, занимаясь греховной деятельностью. В конце все богатство силой забирается у них смертью. शास्त्र बहिर्भूत विधि को पालन करते हैं, तो उसी अधर्म करने वाले के लिए कुटुंब भरण करने वाले को через такое большое количество ментальных страданий из-за того, что их богатство, которое они копили всю жизнь, и тело, которое они так холили и лелеяли всю жизнь, теперь у них забирают. मतलब बिच्छू से होते एक कुआं होती है, उसमें उनको छोड़ देते हैं और वो अंधेरा ही अंधेरा है। वो कुछ फूल सोचेगा कुछ अच्छा है सोच करके पकड़ लेगा तो वो डस देता है, तो ऐसा कुएं में डाल देते हैं, अंधेरा ही अंधेरा По милости Господа, तो वहां पर उनको कष्ट मिलता है और उसी अधर्म के कारण Дживе не дается возможность взять с собой в следующую жизнь ничего из накопленного ныне богатства или тела. Оно должно оставить все, включая свое тело здесь. कहते हैं कि ऐसे फिर नरक का भोग करते हुए फिर उनको शुकर या Это должно заинтересовать людей в том, чтобы они при жизни использовали свое богатство для того, чтобы заработать какое-то сукрити для будущих своих жизней, для будущих своих жизней. मटेरियल बॉडी प्राप्त करके फिर कष्ट भोगता है और कुछ दिन के बाद फिर उनको मनुष्य शरीर फिर प्राप्त होती है। इसलिए कपिल देव जी कहते हैं माता जी आप समझ लीजिए ये मनुष्य शरीर का वैल्यू कितना है। ये मनुष्य शरीर में После 3000 лет жизни जितना в аду सुविधा है उतना असुविधा भी है। जैसा जो चाकू Дживе дается еще одно जितना тело. उसमें धार После होता обжитого है шарира वो его उतना перемещают तेज в से другое कटता है тело. और हाथ भी लगता है वो भी उतना तेज से काटता है। तो प्रयोग के अनुसार रिजल्ट मिलता है। И это тело, оно дает возможность, जैसा यूटिलाइज करना है करेंगे я так तो понял, उसके человеческая अनुसार форма жизни, हमको ऐसा ही они रिजल्ट получают, मिलेगा। что ли, после ада, मतलब чтобы मनुष्य дать शरीर им इतना возможность कर्म जोगी использовать है, его правильно. वो कमाई करने का इतना Капила мне चांस है, говорит, अगर पाप свои करता है तो इतना матери पाप Девахути. करता है कि 84 लाख जोनी Поэтому, भ्रमण пожалуйста, करने के बाद भी पाप भोगना используй खत्म नहीं свое होता। тело एक правильно, शरीर में इतना पाप कमाई हो не जाता है। теряй. और जो भी То, भक्ति करते каким हैं образом ты будешь 84 использовать लाख свою जोनी को अतिक्रमण жизнь, करके पूरा это принесет соответствующий результат. इसके कारण कपिल देव जी कहते हैं माता जी Тот, кто ये शरीर में совершал бхакти जो в यातनाओं этой का жизни, भोग
попадет на करते Вайкунху. करते नरक के बाद सब कुछ फिर सुकर कुकर शरीर को प्राप्त करते Поэтому करते Капила Муни क्रमशः говорит, что эта धीरे жизнь, धीरे она धीरे очень धीरे करोड़ ценна, फिर не इतने используя, जन्म के не बाद теряя ее फिर напрасно. जब चांस आती है भगवान कृपा करके उनको मनुष्य शरीर देते हैं। इसलिए मनुष्य शरीर का उपयोगी करना जरूरी है। Пройдя через 8 миллионов 400 тысяч форм жизни, вы получаете снова однажды шанс стать человеком. Это очень редкая возможность. उसी समय क्या कष्ट Поэтому, होती है, пожалуйста, не सुख используйте मिलता है, ее उसका не по फल назначению для बढ़ना। чувственных उसका तो वैराग्य наслаждений आएगा सबके и для अंदर। накапливания больше и больше तो फिर грехов. गर्भ स्थिति में उनको जीव को शरीर को क्या क्या कष्ट मिलता है, क्या कैसे होती है मनुष्य शरीर को, और वो क्या स्तुति करता है, भगवान उनको क्या बोलते हैं, ये सब के बारे में हम कल से बताएंगे। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे ब्रह्मसूत्र भाष्ये पारमहंस संहितायां वैयासिक्यं तृतीय स्कंदे श्री विदुर मैत्रेय संवादे श्री कपिल देवहूति श्री कापिले कर्म विपाको नामं 31 श्री भगवान वाच कर्मणा दैव नेत्रेण जंतुर्देहोरपकुत्रे Человеческих форм жизни всего 4 лакха. И у них очень разные, они разнятся в сознании, в восприятии мира. Завтра мы послушаем об этом.